अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमने डिफरेंट टूल्स को किस तरह से यूज करना है, ये चीज तो हम देख चुके हैं। अब हमने सीखना है कि हम प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के क्या मेथड्स होते हैं, उनमें नेगेटिव स्ट्रिंग इंक्लूड होता है, इलेमटन का मैग्नेट टूल इंक्लूड होता है, ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग होती है, और कीवर्ड रिसर्च के थ्रू जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। सो शुरू करते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग से। अच्छा, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड में आपने सिंपल अमेज़न की होम स्क्रीन पे आना होता है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव स्ट्रिंग लिखनी होती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 ABCD लिखता हूँ। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप रैंडम प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अभी फॉर इंस्टेंट में होम एंड किचन सेलेक्ट कर लिया और मैंने सर्च कर लिया। अच्छा, अब अक्सर ना इस तरह से भी होता है कि आपने नेगेटिव स्ट्रिंग यहाँ पे सर्च की और वो होम एंड किचन जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की थी वहां से निकल के वो ऑल कैटेगरी में चलेगी। सो ये प्रॉब्लम होता है नेगेटिव स्ट्रिंग के साथ, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिंपल, आप स्ट्रिंग को चेंज करें, एक बार ट्राई करें, दूसरी बार ट्राई करें, वो ऐड हो जाती है और अब अमेज़न आपको उसी कैटेगरी के अंदर रैंडम प्रोडक्ट शो करता है। अब अगर आपके पास कोई माइंड में फिल्टर है, प्राइस रेंज वगैरह है, या आप देखना चाहते हैं यार मैं जो प्रोडक्ट चाह रहा हूँ वो 4 स्टार या उससे अबव रेटिंग की हो, तो यहाँ से आप वो रेटिंग वाला फिल्टर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट प्राइस वाला फिल्टर भी यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे $20 मिनिमम प्राइस रख देता हूँ और $100 मैक्सिमम प्राइस रख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब Amazon मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स होगी वो इसी रेंज में दिखाएगा। दरमियान में Amazon कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी शो करेगा मुझे जो आउट ऑफ रेंज होंगी, जो 20 से 100 की रेंज में नहीं आ रही होंगी, लेकिन 90% जो प्रोडक्ट्स होंगी वो इसी रेंज की प्रोडक्ट्स होंगी। अब नेगेटिव स्ट्रिंग में जब आप रैंडम प्रोडक्ट्स निकाल लेते हो तो उसके बाद आपने एक स्टेप करना था जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट जो इनिशियल पेजेस हैं उनके ऊपर उस तरह की प्रोडक्ट्स ना मिले जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपने थोड़े से फिल्टर्स अपने माइंड में रखने हैं नेगेटिव स्ट्रिंग का मेथड इम्प्लीमेंट करते हुए, कि सबसे पहले आपको ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मिरर वगैरह इस तरह के कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, और साथ आपने ये देखना है कि मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसके मुझे सामने से रिव्यू दिखने में कम नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उसकी सेल ज्यादा है। जैसे ये मुझे अब एक फर्स्ट पेज ही पे प्रोडक्ट मिली है, 43 इसके रिव्यूज हैं जस्ट, और इसका अगर आप रेवेन्यू देखें तो 20,000 रेवेन्यू। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको नेगेटिव स्ट्रिंग के लिए, आप सिंपल क्या करेंगे कि आप नीचे से जाके सेकंड पेज पे जाएंगे। जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो आपको यूआरएल में पेज नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आप यूआरएल से डायरेक्ट 100 या 200 किसी भी पेज पे जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 211 पे चला जाता हूँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पेज नंबर चेंज करूंगा तो ये 211 पेज पे नहीं जाएगा, मुझे एक ये पीछे भी पेज नंबर लिखा हुआ पेज इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी इसको 211 करना पड़ेगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अमेजोन मुझे डायरेक्ट 211 पेज पे ले जाएगा। अब लेट्स सपोज आपको 211 पेज पे कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, जैसे मुझे अभी वो फर्स्ट पेज पे मिली थी, एक स्पॉन्सर्ड किसी ने ऐड लगाई हुई थी, तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि इसको मैं मजीद एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपको इस पेज पे या इससे अगले पेज पे, यहाँ पे जब आप देखना शुरू करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स ज्यादा मिले। लेट्स सपोज मुझे एक ये प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार ये अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, ठीक है, और मैं यहां से जाके जो मैंने ओपन की हुई थी, अब न्यू टैब में जब ये ओपन होगी है तो मेरा पर्पस है इस प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड्स निकालना। और अब हमारे पास वो टूल यूज होगा कीवर्ड रिसर्च वाला। कीवर्ड रिसर्च टूल में जाके हम हमारे पास हीलियम 10 हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट, जिसमें हम रिवर्स एसएन के थ्रू कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास इस केस में ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और हमें इसके कीवर्ड्स आए हैं, लाइक हम इसका मेन कीवर्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये सेरिब्रो में जाके हम इसका एसएन ऐड करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम इसका एसएन ऐड करेंगे हमें हीलियम 10 इसके कीवर्ड्स शो कर देगा। हम लोगों का वैसे तो हमें लिस्टिंग को देख के भी लग रहा है कि इसने ब्रांड नेम भी नहीं लिखा हुआ है, इसने डायरेक्ट जो अपने लिस्टिंग का स्टार्ट किया हुआ है वो फ्लोर लैंप से किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इसका मेन कीवर्ड है वो फ्लोर लैंप है, लेकिन हम इसके अलावा भी हो सकता है इसका कोई कीवर्ड हो जिसके ऊपर जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, जिसके ऊपर सेल ज्यादा आ रही हो। सो इस वजह से हम इसको सेरिब्रो में ओपन कर लेते हैं और इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें एक बार एनालाइज कर लेते हैं।
अब मेन कीवर्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सर्च वॉल्यूम को मिनिमम 1000 सेलेक्ट कर दूंगा और ऑर्गेनिक रैंक को मैक्सिमम 16 कर दूंगा। 1 से 16 तक ऑर्गेनिक रैंक बेसिकली ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के ऊपर किस नंबर पे मौजूद है। ठीक है, अगर मैंने कोई भी कीवर्ड है जैसा एबीसीडी कीवर्ड है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो वो किस नंबर पे पड़ी हुई है वो मेरा ऑर्गेनिक रैंक है। अब एक्चुअली मैं मेन कीवर्ड निकालना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली इसका मेन कीवर्ड वही कोई हो सकता है जिसके ऊपर ये अपने ऑर्गेनिक रैंक्स में टॉप पोजीशंस के ऊपर आ गई हो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऑर्गेनिक रैंक 1 से 16 सिलेक्ट कर लिया। वर्ड काउंट में 4 कर लेता हूँ क्योंकि हम इससे ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में जाते नहीं और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास जो कीवर्ड्स आएंगे हम उन्हें सॉर्ट कर लेते हैं सर्च वॉल्यूम वाइज। ठीक है, और अब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, और कौन सा इसका सबसे हाईली रेलिवेंट कीवर्ड है। अब देखें, लैंप फॉर लिविंग इसके अंदर ये एक जनरल कैटेगरी है, बहुत तरह के लैंप्स आ सकते हैं। मॉडर्न फ्लोर लैंप ये इसका कीवर्ड जरूर हो सकता है। ब्लैक फ्लोर लैंप ये भी इसका कीवर्ड हो सकता है। तो हम लेट्स सपोज मॉडर्न फ्लोर लैंप को ओपन कर लेते हैं और अब हम प्रोडक्ट्स को सारे को यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे जो मैं आपको प्रोडक्ट इवेल्युएशन में बताऊंगा। लेकिन ये तरीका होता है नेगेटिव स्ट्रिंग से कोई भी प्रोडक्ट निकालने का। अब जैसे सेम मैं पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगा सेकंड प्रोडक्ट के लिए जो उस टाइम मैंने देखी थी फर्स्ट पेज पे मुझे लगा था कि ये अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। मैं क्या करूंगा, सिंपल सेरिफ रो में आके इसका एसएन पेस्ट करूंगा और इसके कीवर्ड निकाल लूंगा। अगेन कीवर्ड निकालने के बाद मैं उस पर सेम फिल्टर अप्लाई करूंगा जिसमें इसका ऑर्गेनिक है। अगर ये 20,000 की सेल्स कर रहा है डेफिनेटली ये अपने जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड है उनमें टॉप पे मौजूद होगा। सो इस वजह से मैं ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर इसमें भी लगाऊंगा 1 से 16 ही का। सर्च वॉल्यूम का मैं वही फिल्टर लगाऊंगा कि मिनिमम एटलीस्ट 1000 होना चाहिए क्योंकि अगर उससे कम कीवर्ड है, उससे कम सर्च वॉल्यूम वाला कोई कीवर्ड है तो इसका मतलब है कि वो इसका मेन कीवर्ड नहीं है या इसका इसका कोई उस तरह से हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स है ही नहीं। एक बिल्कुल इस तरह की प्रोडक्ट है जिसके ज्यादा कीवर्ड्स है ही नहीं। सो यहाँ पे मैंने फिल्टर्स इंप्लीमेंट कर दिए 1 से 16, वर्ड काउंट अगेन मैंने 4 कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब जो मेरे पास कीवर्ड्स शो होंगे अगेन मैं उनको सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर लूंगा, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन से इसके हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है। इसके देखें अब फिल्टर्स ही दो कीवर्ड्स ही सिर्फ दो आए हैं, एक IQAIR रिप्लेसमेंट फिल्टर और आई थिंक कि ये IQAIR ब्रांड नेम होगा कोई भी, लेकिन फिर भी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। अगर तो ये ब्रांड नेम है तो इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते और ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है और अगर इसके स्टेट्स अच्छे हैं भी तब भी इसके कीवर्ड्स इतने नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। अब देखें ये IQAIR ये ब्रांड नेम ही है तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हमें शुरू में शो हो रही थी स्टार्टिंग में कि उसके रिव्यूज कम हैं और उसका रेवेन्यू काफी ज्यादा है, लेकिन उसका कोई इस तरह का कीवर्ड है ही नहीं कि हम उसको सेल कर सके। वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो इस वजह से हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेके चल सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड है वो Helium 10 के टूल मैग्नेट के थ्रू है। मैग्नेट बेसिकली कीवर्ड रिसर्च का एक टूल है जिसमें आप कोई भी कीवर्ड ऐड करें तो वो उससे मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड होते हैं वो शो कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बैम्बू। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि अब ये मुझे जितने भी बैम्बू से मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट के फॉर्म में शो कर देगा। सबसे जो मजे की चीज मैग्नेट टूल की है वो ये कि आप इसमें फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के फिल्टर लगा सकते हैं, आप सर्च वॉल्यूम के फिल्टर लगा सकते हैं, आप डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो कि इसमें इंप्लीमेंट करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा देता हूँ, मुझे ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 2000 हो। वर्ड काउंट हमारे जितने भी मेन कीवर्ड होते हैं उसके मैक्सिमम 2 से 4 वर्ड काउंट होता है तो मैं वही कर देता हूँ और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मैं फिल्टर लगा देता हूँ लेट्स सपोज 2000 का। ठीक है, और यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स की भी चॉइस है जिसके अंदर हम कोई भी फ्रेज ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनके अंदर बैम्बू आ रहा हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और एक्सक्लूड की भी ऑप्शन है जिसमें आप
स्पेशली जब आप हेलोइन या जो क्रिसमस के मौके होते हैं उनमें बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते, क्योंकि आप नॉर्मल प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते, तो वो यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये मुझे अभी कितने कीवर्ड्स आ रहे थे, 18,000 आ रहे थे, और अब जस्ट से मुझे 92 कीवर्ड्स शो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जिनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट 2000 से कम है और सर्च वॉल्यूम 2000 से ज्यादा है। सो ज्यादा अच्छे स्कोर के लिए मैं इसको सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ। और अगेन अब मुझे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लेट्स सपोज ये बैम्बू शीट्स, में इस प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको न्यू टैब में ओपन करूंगा और उसके बाद इसको इवेल्युएट कर लूंगा, जो मैं इवेल्युएशन प्रोसेस में सिखाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड है ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू। ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो ऑलमोस्ट सेम है मैग्नेटी की तरह से। आपके पास कोई भी सेलर सेंट्रल मौजूद है जिसमें ब्रांड रजिस्ट्री हुई है, आप ब्रांड एनालिटिक्स में आ सकते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स में आपको जब एक बार ये शो हो जाती है, तो अगर आप देखें, एक सेकेंड जैसे इसको एक बार लोड होने दें, तो यहाँ पे 20,97,252 रोज शो हो रही है, ठीक है। इसमें हर वो सर्च टर्म मौजूद है जो अमेजोन के ऊपर सर्च हो रही है, और ये अमेजोन खुद प्रोवाइड करता है ब्रांडेड रिसर्च सेलर्स को। तो अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं इवेल्युएट करने के लिए, तो आप उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ 10 लाख जो रोज है, 1 मिलियन जो रोज है, उन्हें डाउनलोड करेगा। सो अगेन इसका प्रोसेस वही है कि अगर आपके माइंड में कोई फ्रेज है, कोई जैसे हमने उसे बैम्बू सर्च किया था, अब यहाँ पे भी बैम्बू सर्च करें और रिजल्ट्स को फिल्टर आउट कर लें। अब जब बैम्बू आपने सर्च किया, तो अब आपको टोटल 1715 रोज हो रही हैं। अब आप इनको यहाँ से डायरेक्ट पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई कीवर्ड यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप उसको डायरेक्ट बैम्बू स्टीमर, बैम्बू प्लांट सैंड, बैम्बू टॉयलेट पेपर, इनमें से कोई भी आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको अमेजोन पे ओपन कर देगा उस कीवर्ड को। और उसके बाद आप इवेल्युएशन का प्रोसेस जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च का जो हमारा लास्ट मेथड है वो है प्रोडक्ट हंटिंग विया कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए आप हीलियम 10 के टूल ब्लैक बॉक्स में आएंगे और यहां से आके आप कीवर्ड्स वाली टैब को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हीलियम 10 का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट सेट्स की बेस के ऊपर कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर हमें ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स निकाल के देता है, वैसे ही यहाँ पे वो कीवर्ड्स निकाल के दे देता है। लेट्स सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ 2000 की, मुझे कीवर्ड चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम 2000 हो, मिनिमम रेवेन्यू उसका एवरेज रेवेन्यू ये होता है वो 5000 हो, प्राइस उसकी मैक्सिमम 60 तक हो, रिव्यू काउंट उसके मैक्सिमम 400 तक हो, एवरेज रिव्यू काउंट होते हैं अगेन ये। रिव्यू रेटिंग में कह देता हूँ मिनिमम 4 हो, वर्ड काउंट में कह देता हूँ कि 2 से 4 के दरम्यान में हो। शिपिंग टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड साइज होने चाहिए। यहाँ पे हम कीवर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जो हम मैग्नेट में करते थे, लेकिन उसके बगैर भी कर सकते हैं। कैटेगरीज में हम सिंपल जो हमारी हैं अनगेटेड कैटेगरीज वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, होम एंड किचन हो गई, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, पेट सप्लाई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये हमने कैटेगरीज लेट्स को सिलेक्ट कर ली। कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स हम ऐड कर देते हैं कि 3000 तक होनी चाहिए मैक्सिमम, और वेरिएशन हम कह देते हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन हम नहीं चाह रहे होते तो हम 3 कर देते हैं कि 3 से ज्यादा वेरिएशन ना हो। और अब हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब जी हमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देगा जिसमें से जो हमें सामने से बेहतर लग रहा है देखने में कि जेन गार्डन फॉरेस्ट, आई डोंट नो ये क्या है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जो भी हमें कीवर्ड इस तरह से देखने से अच्छा लगेगा उसको हम फर्दर इवेल्युएट कर लेंगे। ये इट कुड बी अ गुड प्रोडक्ट, इसको भी हम इवेल्युएट कर लेते हैं बाद में।